नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड स्कूल में मनाया गया प्रवेशोत्सव। शिक्षा विभाग द्वारा बांटे गए टैबलेट। सीएम धामी ने की शिरकत। स्कूल के प्लेग्राउंड की 4 दीवारी की घोषणा। उत्तराखंड में महात्मा ज्योतिबा फूले की मनाई जयंती। सीएम धामी ने दी बधाई। डोईवाला में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और सांसद पोखरियाल ने की शिरकत। हरिद्वार में बनने वाले कॉरिडोर का विरोध। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विरोध में बजाई घंटियां। पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाकर किए मंदिरों में दर्शन। कहा आवाम का आवास में बना रहना चाहिए सौहार्द। और मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। रास्ते से हटाई जा रही बर्फ। खुलेंगे धाम के कपाट 25 अप्रैल को। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अनशन खत्म। जयपुर से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पायलट ने प्रसाद खाकर अनशन किया खत्म। आज सुबह से ही अनशन पर बैठे थे सचिन पायलट और अब अनशन खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। पायलट ने प्रसाद खाकर अनशन किया खत्म। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अनशन खत्म हो गया है। पायलट ने प्रसाद खाकर अनशन किया खत्म। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अनशन खत्म कर दिया है। सचिन पायलट ने अनशन प्रसाद खाकर खत्म किया। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। पायलट ने प्रसाद खाकर अनशन खत्म किया। देहरादून में मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने कई स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट्स बांटे। साथ ही स्कूल के प्लेग्राउंड की 4 दीवारी समेत कई घोषणाएं भी की। वहीं डीजी शिक्षा के सीएम का आभार जताया। दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा। तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। तमाम शिक्षकों को आपने टैबलेट भी दिया और इसके अलावा यहाँ का उच्चीकरण भी किया, घोषणाएं भी की, किस तरह से? घोषणाएं जो आवश्यक थी, यहाँ पर खेल का मैदान है, 4 दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी। क्योंकि एक समान रूप से जो है हम तेजी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। उन घोषणाओं को किया है। नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस बार भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज्यादा जो नामांकन है हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसका संपर्क भी करेंगे। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कैंची धाम को विश्वविख्यात धार्मिक स्थल बताया। वहीं धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सीएम धामी ने भवाली सैनिटोरियम से रातीघाट तक बाईपास के निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व से पर्यटन उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। एक विश्व प्रसिद्ध
धाम के रूप में लोगों के बीच में प्रख्यात है और हमारा भी प्रयास है कि वहाँ पर बाईपास बने, उसका प्रस्ताव हमने कर दिया है और पार्किंग का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 लगभग वाहन वहाँ पर पार्किंग हो रहे हैं। उसको और बढ़ाने के लिए मैंने आज भी कहा है कि उसको आगे जो भी धनराशि की आवश्यकता है उसको हम देंगे। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारी एक पहाड़ों में पायलट पार्किंग के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। हल्द्वानी में काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से लिए गए फीडबैक को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सीएम ने फिर से सख्ती दिखाई। बैठक में उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को सभी अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए। सभी प्रकार की समीक्षाएं हैं कि हम लोगों को कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस किस दिशा में कितना काम करना है, और जो जनता से फीडबैक हैं उनके संबंध में कुछ अधिकारीगणों से और सबसे चर्चा करने के बाद सभी का समाधान भी निकालना है। और कुछ जो वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध जो एक बड़ा पीछे से षड्यंत्र लैंड जिहाद के रूप में, मजार के रूप में जो आ रहा है, उस पर भी जो हम लोगों ने तय किया है कि इन सबको प्रशासन विधि पूर्वक सबको हटाएगा। उत्तराखंड के रुड़की में आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए यातायात और सीपीयू पुलिस ने क्षेत्र में अभियान चलाया है, जिससे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं पर लगाम लगी जा सके। अभियान के अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर पुलिस के द्वारा रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया जा रहा है। इसी के चलते सीपीयू पुलिस ने मंगलौर क्षेत्र के अब्दुल कलाम चौक के पास से रिफ्लेक्टिव मिरर लगाए। उत्तराखंड में यातायात सीजन शुरू हो चुका है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस, रुड़की सीपीयू पुलिस, ये एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट लोगों की जान बची रहे, इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ये मिरर लगाए जा रहे हैं कि लोग इन्हें देखें और जो गाड़ियाँ रॉन्ग साइड या विपरीत दिशा से आती हैं उनको देख के अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। चंपावत जनपद के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिच्चा ने मंगलवार को चकनपुर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया। बीते 28 जनवरी को बिचई क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुए महिला के शव के बारे में खुलासा करते हुए बताया गया कि मृतका मुस्कान भोजीपुरा की निवासी थी, जो अपने पति के साथ चकनपुर आई थी। महिला के पति से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने ही शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी रिजवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो उस समय अननोन डेड बॉडी थी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसका पहचान हो जाए, वो है कौन, कहाँ से आई है, कैसे आई है। जब उसको पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें हत्या की एक तरह पुष्टि हुई, जिसके आधार पर हमने यहाँ पर धारा 302 में थाना टनकपुर में FIR भी दर्ज कर ली थी और हमारी टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में इसमें लग गई थी। तो उसमें अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही उसे जो मृतका है उसका पहचान हो पाई। वो भोजीपुरा की रहने वाली मुस्कान के नाम से पहचान हो पाई। जब उसमें और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो अपने पति के साथ में यहीं टनकपुर में आई थी और एक जगह रुकी थी और उसके घटना के एक दिन पहले यहाँ आई थी। जब उसके पति से पूछताछ की गई तो उसने ये बात कबूल की कि वो हत्या के ही उद्देश्य से घुमाने के लिए उसको यहाँ पर लेके आया था। कोटद्वार के लेसडाउन वन प्रभाग में लंबे समय से अवैध मजार का निर्माण किया हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार लेसडाउन DFO को की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अवैध मजारों पर कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन कोटद्वार में उनके आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। यहां वन क्षेत्र पर बनी अवैध मजार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लेसडाउन में वन प्रभाग के DFO दिनकर सिंह अवैध मजार को लेकर नोटिस देने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखे। अवैध मजार बनी है, ये गिवई कक्ष संख्या 3 में मजार बनी है और इसमें 0.0095 हेक्टेयर एरिया जो है अतिक्रमित किया गया है और ये पुराना अतिक्रमण है और इसको पहले भी हमने एक नोटिस दिया था। अब नए हम जो है, क्योंकि फिर
कहीं इसमें बढ़ोतरी न हो, इसको तो हमने सख्ती के साथ रोका है। इस एरिया में कोई अतिरिक्त एरिया नहीं लिया गया है, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको भी हम नोटिस देके इसको विधि अनुसार इसको खाली कराएं। हरिद्वार में कॉरिडोर की योजना शुरू होने के पहले ही विरोध व्यापारियों के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने योजना के विरोध में घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार का व्यापार और व्यापारी बचाने की अपील, कॉरिडोर रेडी वेल डेवलपमेंट जैसी योजना का विरोध किया गया। ओबीसी मोर्चा ने डोईवाला में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए भी जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा घोड़े और खच्चरों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता का टीन शेड बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच लगभग 18 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों की सवारी करके बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचते हैं। इस दौरान घोड़े खच्चरों के साथ अमानवीय न हो, इसकी निगरानी के लिए पैदल रास्ते पर प्रांतीय रक्षक दल के 25 मेंबर्स को तैनात किया गया है। देखिए, पिछली बार जब मैंने ये पद ग्रहण किया था पशुपालन विभाग का, और यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि काफी पशु जो हैं, घोड़े खच्चर जो हैं, उनकी डेथ हो रही है। मैं पर्सनली गौरीकुंड तक गया था, वहां पे घोड़े खच्चर मालिकों से मिला था, यूनियन के लोगों से मिला था, श्रद्धालुओं से मिला, सरकारी लोगों से मिला, और वहां पे जो कमियां थी, जैसे गर्म पानी नहीं था वहां पर, पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर जो घोड़े थे उनको ठंडा पानी पिला के और उनको भूसा खिला दिया जा रहा था, जिसकी वजह से कॉलिक की वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी। उसके बाद वहां पे डॉक्टरों की कमी थी, उसके साथ साथ वहां पर कोई घोड़े खच्चरों के आराम करने की व्यवस्था नहीं थी, वो खड़े रहते थे। ये मेन रीजंस थे उस वक्त डेथ के। तो इस बार हमने 16 समीक्षाएं बैठक करी हैं यात्रा शुरू होने से पहले। 3 बार मैं खुद रुद्रप्रयाग में समीक्षा बैठक करके आया हूँ, सारे डीएम्स के साथ, उत्तरकाशी डीएम के साथ, हमारे चमोली डीएम के साथ, रुद्रप्रयाग डीएम के साथ, सबसे मेरी ऑनलाइन वीसी के दौरान हमने चर्चाएं करी हैं, और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार खड़ी करने का काम किया है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि जो हमारा 18 किलोमीटर का केदारनाथ जी का स्ट्रेच है, जहाँ पर सबसे ज्यादा घोड़े खच्चरों का आवाजावन है, वहां पे हमने हर किलोमीटर पे गर्म पानी गीजर के साथ व्यवस्था करी है। पाकिस्तानी हिंदुओं का एक जत्था इन दिनों हरिद्वार पहुंचा हुआ है। ये सभी यहां गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के मुताबिक आवाम का आवाम से सौहार्द बना रहना चाहिए। देखिए हरिद्वार से अमन की रिपोर्ट। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती है। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों के दर्शन भी कर रहा है। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार, उन्होंने ही हमें बुलाया है यहाँ पर, और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम ज्योत जो हैं वो बुलाते रहते हैं, ऐसे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिलें या न मिलें वो सरकारों का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए या रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम शदानी दरबार का है, और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। पाकिस्तानी श्रद्धालु मानते हैं कि सरकारों के बीच आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता का जनता से कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की आराधना सभी भेदों को मिटा देती है और सरकारों को भी इसी भावना से सबक लेना चाहिए। 310 लोगों का जत्था है यहाँ पे शदानी दरबार की तरफ से, तो ये परंपरा पुरानी है। हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आता है। तो
या मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही। सिंधु प्रांत के हिंदू श्रद्धालु सिंधु नदी का जल लेकर आते हैं और उसे गंगा में मिलाकर सिंधु गंगा का मिलन कराते हैं। साल 1976 में हुए इंडो पाक समझौते के बाद से ही ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कई बैंक खातों से सट्टे के कुल 7,65,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिन्हें फ्रीज करा दिया गया है। साथ ही सट्टे में प्रयुक्त 9 मोबाइल फोनों को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऑनलाइन सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब देहरादून वासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है। 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे, उनको फ्रीज किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी, उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। मसूरी में मॉल रोपवे के पास देर रात एक होटल के तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहीं होटल में मौजूद पर्यटकों और स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय होटल में 20 कमरों में 8 कमरों में पर्यटक मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि होटल में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम न होने के कारण फायर सर्विस और पुलिस के जवानों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर सर्विस प्रभारी ने कहा कि जल्द ही आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी और होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। होटल माल रोड पे है, ये राजीव मदान जी का होटल है। ये 3 मंजिला होटल है, जिसकी तीसरी फ्लोर में आग लगी थी। स्टोर था वो, तो ये मालिक द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हमारे यहाँ पे 3 फायर टेंडर पहुँच गए थे मौके पे और 5 हॉस पाइप हमने बिछाए हैं और उसकी मदद से हमने आग को काबू किया है। ये जो है एग्जिट पॉइंट नहीं था इनका, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, फिर हमें नीचे से आना पड़ा ऊपर। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले पतरामपुर निवासी जसपाल सिंह अपनी पत्नी कुलविंदर कौर को एक्सीडेंट कराया था, जिसके बाद से पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया था और महिला का उपचार चल रहा था, जिसके बाद मंगलवार सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसका पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुलविंदर कौर इनका नाम था, पतरामपुर निवासी थी। लगभग 1 माह पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस संबंध में एफआईआर भी दर्ज है और जांच की जा रही है। आज सुबह घर पे ही इनकी डेथ हो गई, तो आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है यहाँ पे, और आगे की तो कार्रवाई जांच के बाद ही। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान यहां निवासरत बच्चों ने कई समस्याओं को लेकर मंत्री को अवगत करवाया। उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने पर मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनीष राणा के नेतृत्व में क्षेत्र के तमाम मुद्दे पर पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। मनीष राणा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर के जन मुद्दों पर रोज पॉडकास्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार की कमियों को सामने लाने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि आज के ही दिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला था और आज से फिर 7 दिनों के बाद
उन्होंने गढ़वाल का भ्रमण का कार्यक्रम लगा दिया था। ऐसी स्थिति में जिस समय की कांग्रेस 2022 के चुनाव के हार की स्थिति को झेल रहा था, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आते ही उन कांग्रेसियों के बीच में, उन साथियों के बीच में पहुंचने का काम किया, उनके जज्बे को मजबूत करने का काम जो करण मेहरा जी ने किया। और आपने देखा होगा कि अनेकों धरना प्रदर्शन, चाहे वो छात्र हितों को लेके हो, चाहे वो बेरोजगार युवा साथियों के लिए हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ हो, वो तमाम प्रदर्शन करण मेहरा जी के द्वारा सड़क से लेके और सदन